तो 75वां गणतंत्र दिवस आज पूरा भारत मना रहा है, तो एक ऐतिहासिक क्षण भी है हमारे लिए और ऐतिहासिक दिन भी है। नारी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होने वाला है। इसी के साथ ही भारत अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाला है, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने वाला, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। जिस तरह से बैंड के साथ एक परंपरागत तरीके से इसकी शुरुआत होती थी परेड की, लेकिन इस बार आपको भारत की संस्कृति इसमें झलक दिखाई देगी, क्योंकि शंख नगाड़ों के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है। तो नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। नागेंद्र, दिल्ली में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? किस तरह की सिक्योरिटी, चाक चौबंद की क्योंकि बात की जा रही है, किस तरह से सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है? देखिए बबीता, यदि सिक्योरिटी की बात की जाए तो क्योंकि संसद के अंदर जिस तरह से जो विजिटर पास पर लोग आए थे और फिर जो संसद सुरक्षा में हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लोग परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर जाएंगे, उनके पर्स, जूते, ये सभी चेक किए जा रहे हैं। क्योंकि जो 13 दिसंबर को संसद में विजिटर्स गए थे, वो अपने जूते में जो कलर स्प्रे है उसको लेकर गए थे और फिर उन्होंने वहां पर वो कलर स्प्रे छोड़ा था, कलर स्मोक जो है वो। तो उस तरह की हरकत कोई ना कर पाए, इसके मद्देनजर भी जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके जूते भी पुलिस के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो उसके लिए लगाई गई है। जो लोग कर्तव्य पथ तक पहुंचेंगे, कार्यक्रम स्थल तक, उन्हें 3 बार जो सुरक्षा चक्र है उससे गुजरना होगा। जो सुरक्षा कर्मी है, 3 अलग अलग जगह उनके जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो की जाएगी। तो सिक्योरिटी के बिल्कुल चाक चौबंद प्रबंध दिल्ली के अंदर किए गए हैं। ना सिर्फ कार्यक्रम स्थल तक बल्कि कर्तव्य पथ से लेकर लाल किले तक ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और जहां तक बात करें, जो लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे उनको कोई किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भी पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जो लोग वहां पहुंचेंगे वो सबसे पहले तो पुलिस की तरफ से ये अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके वहां तक पहुंचे, जिससे कि सड़कों पर ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर उसके बाद जो पार्किंग है वो कहां पार्किंग हो सकती है उसकी भी सूचना दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है और कहां पार्किंग नहीं करनी है उसकी सूचना भी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। तो सुरक्षा के भी प्रबंध है। जो लोग वहां आएंगे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, बबीता, इसकी भी पूरी व्यवस्था। नागेंद्र, ऐसे क्योंकि आपने 3 लेयरिंग सिक्योरिटी की बात की है, क्योंकि काफी चाक चौबंद किए गए हैं। वहीं पर जो संसद में जो विजिट गैलरी पे 2 युवक कूद गए थे, तो उसको लेकर भी काफी चाक चौबंद किए गए हैं। आपने जिस तरह से बताया, जैकेट और जूतों का भी स्पेशली ध्यान रखा जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि काफी सामान भी बंद, मतलब बैन किए गए हैं वहां पर लाना, स्पेशली सिक्कों को भी वहां पर बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, चाहे अभी देखिए यहाँ तो हम अपने राष्ट्र का शौर्य प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे अलग भी यदि जो ग्राउंड्स होते हैं वहां यदि मैच है, आईपीएल है या कोई भी राष्ट्रीय गेम है, वहां भी इस तरह की सिक्योरिटी होती है कि लोग जो कॉइन्स हैं उनको भी नहीं ले जाने देते हैं। जो आपका लाइटर वगैरह होते हैं स्मोकिंग के लिए, उनको भी नहीं ले जाने देते। तो कई चीजें ऐसी हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये सिक्योरिटी रीजन के तहत है। इसकी पहले ही सूचना सभी लोगों को दे दी गई थी, पुलिस के जरिए, मीडिया के जरिए और तमाम जो सोशल मीडिया है उसके जरिए पहले ही ये बता दिया गया था कि जो लोग वहां पहुंचेंगे
उनको ये चीज जो है इन पर प्रतिबंध है, वो लोग अवॉइड करें, ना ले जाए। और जो ले भी जा रहे हैं उनकी चेकिंग के दौरान पहले ही वो पुलिस के द्वारा या जो भी सिक्योरिटी में एजेंसी लगी हुई है उनके द्वारा निकाल लिया जा रहा है। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई है। तो नागेंद्र, क्योंकि परेड की बात की जा रही है, काफी खास ये परेड इस बार बताई जा रही है, तो क्या कहा जाए कितनी देर में ये परेड शुरू होने वाली है? झांकियां कितनी देर में निकलेगी कर्तव्य पथ पर? राष्ट्रपति कब पहुंचने वाली है? प्रधानमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? और हमारे मुख्य अतिथि भी। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी जो असुविधा हो रही है वो इस वजह से है कि इस बार 26 जनवरी पर धुंध बहुत ज्यादा है। तो हालांकि होगा, सभी जो तय वक्त है उसी से कार्यक्रम शुरू होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए डिले हो सकता है। तो जो 10:30 बजे का टाइम है उससे झांकियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। और जो इस बार की झांकियां हैं उसमें आप देखेंगे कि ना सिर्फ सैन्य बल हमारा है, उसमें ना सिर्फ जो हमारी परमाणु शक्ति है उसका प्रदर्शन, बल्कि अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है उनका प्रदर्शन हमेशा से होता है, इस बार भी होगा। और जो थीम है अलग अलग थीम के आधार पर है। तो अलग अलग राज्यों की जो झांकियां हैं वो भी आज कर्तव्य पथ पर निकाली जाएंगी। जो खास जिस पर सबकी नजर रहेंगी वो ये है कि इस बार दिल्ली पुलिस की महिला विंग की तरफ से भी परेड में हिस्सा लिया जा रहा है। तो वो भी इस बार देखने लायक होगा। और इसकी पिछले 3 से 4 महीने से लगातार जो महिला पुलिसकर्मी है उनकी तरफ से तैयारी की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी हमने पहले देखी हैं। लेकिन आज जब फाइनल तौर पर जब वो अपना परेड में हिस्सा लेंगी, वो अपने आप में ही देखने वाली चीज होगी। जी नागेंद्र, तो इस बार खास मेहमानों की भी बात की जा रही है, कौन कौन से खास मेहमान हैं जो इसका हिस्सा रहने वाले हैं? वहीं ये भी कहा जा रहा है इस बार किसानों को भी खास मेहमान के तौर पर यहाँ पर निमंत्रित किया गया है। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश जो हमारे दोस्त है, राष्ट्रीय मित्र हैं, उनको भी इसमें बुलाया गया है। और जो इस बार गेस्ट हैं वो चीफ गेस्ट जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो वो भी बस अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। जो भी अतिथि हैं वो वहां पहुंचने वाले हैं। तो अब बस इंतजार है कि कुछ ही देर में जो हमारे अतिथि हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, वो सभी वहां पहुंचने वाले हैं। तो सबकी पहले से ही सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो पहले से ही सबका फिक्स है कि किसको कहां पर बैठना है। तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसमें यह है कि राष्ट्रपति को 21 तोपों की जो राष्ट्र ध्वज है उसे 21 तोपों की सलामी अभी दी जाएगी राष्ट्रपति के सामने। उसके बाद से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी, क्योंकि इस बार भारत के देसी हथियार भी देखने को मिलेंगे, उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसी के साथ कहा जा रहा है कि फ्लाई पास्ट में वायुसेना के साथ फ्रांसीसी राफेल भी नजर आने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए राफेल की यदि बात करें तो जिस तरह उसकी डील हुई थी उस पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। लेकिन जो उसकी अपनी क्षमताएं हैं उसका भी आज प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है तो फिलहाल हो सकता है कि उसके कार्यक्रम को कुछ डिले किया जाए जब तक कि मौसम थोड़ा साफ नहीं हो जाता है। तो जो हमारे एयरफोर्स के जो हमारे जवान हैं वो जो आज कर्तव्य दिखाने वाले थे, मौसम जिस तरह से खराब है तो हो सकता है कि उनके कार्यक्रम को या तो कुछ समय के लिए डिले किया जाए या फिर जैसा मौसम है मौसम को देखते हुए वो कार्यक्रम डिले कर दिए जाए। क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है।
मुश्किल से 50 मीटर के आसपास ही विजिबिलिटी होगी। तो इस बार जो झांकी है, जो दूर बैठे होंगे दर्शक दिग्रा में, उनको भी दिक्कतें हो सकती हैं कि किस तरह से क्या क्या मंचन झांकियों में किया जा रहा है, उसकी उनको भी देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो धुंध है वो बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। जी, क्योंकि नागेंद्र थीम काफी ज्यादा यहाँ पर खास रखी गई है। लोकतंत्र जो है कहा जा रहा है भारत की जननी है, इस तरह की थीम रखी गई है। विकासशील भारत की थीम रखी गई है। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी लगातार जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, लेकिन इस बार जो थीम रखी गई है वो इसी बेस पे रखी गई है कि लोकतंत्र भारत की जननी है, यानी कि लोकतंत्र पर काफी जोर दिया गया है, भारत के विकास पर काफी जोर दिया गया है। जी बिल्कुल बबीता, देखिए हम पिछले कुछ वक्त से देखें तो जिस तरह से विपक्ष की तरफ से हर छोटी बड़ी बात पर कहा जाता है कि ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, तो उसी का शायद जवाब देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। जो थीम रखी गई है उसमें लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखा गया है, और क्योंकि 26 जनवरी जो दिन है वो भी इसी चीज का प्रतीक है कि आज ही के दिन हम हमारा जो राष्ट्र है वो गणराज्य हुआ था और संविधान इसी दिन लागू हुआ था। तो इसीलिए ये थीम रखी गई है, जिससे कि एक मैसेज विपक्ष को भी जाए कि जिस तरह की बातें हर छोटी छोटी चीज पर विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि आज लोकतंत्र का काला दिन है, आज संविधान की हत्या हुई है, तो उसी के लिए ये थीम रखी गई है, जिससे कि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूती मिले। अनंत सूत्र के तहत 18 राज्यों से 1900 साड़ियां प्रदर्शित की जाएगी। साड़ियों को लेकर क्या कुछ खास है? जी नागेंद्र, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है महिलाएं तो कहीं ना कहीं दिखाई देगी, एक कहते हैं ना कि नारी शक्ति तो दिखाई देगी, इसी के साथ ही साड़ी को भी काफी खास इस बार बनाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए जो ये सरकार है वो अपनी तरफ से कोशिश करती रही है, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से भी लगातार ये कहा जाता रहा है कि जो महिला शक्ति है वो देश की आधी आबादी उसे कहा जाता है, तो आधी आबादी को भी अपना पूरा अधिकार मिले। इसके लिए जो महिला बिल है वो भी संसद में पास किया गया है। आगे से आप देखेंगे कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो प्रतिबद्धता है वो भी महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिला शक्ति की वो भी बढ़ने जा रही है। तो फिलहाल यदि बात करें आज जिस तरह से जो सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान रहने वाला है और जिसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा है वो यही है कि इस बार दिल्ली पुलिस की महिला विंग जो है वो भी परेड में हिस्सा ले रही है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो इस बार खास देखने को मिलेंगी गणतंत्र दिवस के परेड के मौके पर। जी, क्योंकि नागेंद्र जब भी गणतंत्र दिवस का समारोह आता है, जब परेड निकाली जाती है तो कई राज्यों की झलक और संस्कृति दिखाई जाती है। इस बार कौन कौन से राज्य हैं जिनकी झलक और उनकी संस्कृति और उनकी परंपरा की झलक इसमें दिखाई देने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग स्टेट है जो थीम दी गई है उसी के आधार पर जो अपनी झांकियां हैं वो निकालेंगे। इसमें पंजाब और दिल्ली दो स्टेट का इस बार नहीं है, उसी तरह से कई स्टेट ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है और उसका विरोध भी किया गया था। खुद भगवंत मान की तरफ से विरोध किया गया था कि उनके राज्य को इसमें इस बार हिस्सा नहीं लेने दिया गया है, और क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है दोनों जगह, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, तो उनकी तरफ से विरोध किया गया था
तो उसके लिए ये कहा गया था कि ये जिम्मा रक्षा मंत्रालय का होता है और इसके लिए अलग से एक कमेटी बनती है। सरकार का इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। जो कमेटी बनती है वो 3 से 4 राउंड इसमें होते हैं, जिसमें कि वो देखते हैं कि किस तरह का प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन के आधार पर ही इसमें राज्यों को झांकियां निकालने की अनुमति दी जाती है। तो इसमें जो राज्य है, चाहे झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, इसी तरह से जो राज्य है वो सभी राज्य थीम के आधार पर अपने राज्यों की झांकियां आज कार्यक्रम के दौरान निकालेंगे। जी, क्योंकि इस बार जो है इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं। वहीं नागेंद्र, देखा ये भी गया है कि ये छठी बार होगा जब फ्रांस का कोई राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल होने वाला है। वहीं पर दूसरी बार ये होने वाला है कि फ्रांस की सेना जो है इस परेड का हिस्सा रहने वाली। किस तरह से देखा जा रहा है इसे, क्या और किस तरह से भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूती देता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, जो दोनों राष्ट्र की यदि बात करें तो फ्रांस को लेकर जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर रहे हैं और लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां जाते रहे हैं, और इस बार फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको यहाँ मुख्य अतिथि कार्यक्रम के दौरान बनाया गया है। तो दोनों जो राष्ट्र हैं, दोनों देश जो हैं, उनके बीच में जो संबंध है इससे और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। ठीक है नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 75 साल पूरे हो गए हैं, 76 साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। इसी बीच जो है महिलाओं की बात काफी की जा रही है, नारी शक्ति की बात की जा रही है। और जो हमारी संवाददाता जुड़ने वाली पूजा हमारे साथ जुड़ने वाली है, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही है हमारे साथ। पूजा, सीधे आप पर टोस करती हूँ क्योंकि महिलाएं इस बार जो है नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है, किस तरह का उत्साह? जी बबीता, देखिए मैं अभी अपने साथियों से बात कर रही थी कि जिस तरह से हम स्कूल में हमारे साथ जो होता था, जिस तरह से जो उत्साह हम स्कूलों में दिखाते थे, और उस वक्त जब मैं छोटी थी तो मैं इस चीज़ की अंदेशा भी नहीं लगा सकती थी कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा जो महिलाएं कर्तव्य पथ पर नेतृत्व करेंगी। जो महिलाओं का जो मोटिवेशन दिख रहा है, देखिए दिल्ली में इतनी सर्दी है, एक शायरी बड़ी फेमस है कि दिल्ली की सर्दी को लोग पहाड़ों में याद करते हैं, और आज जो सर्दी में सुबह उठी, मैंने देखा कितना अधिक फॉग है, और इस सर्दी में जब वही महिलाएं नारी शक्ति का प्रदर्शन करें कर्तव्य पथ पे, एक देशभक्त के लिए, एक जो है भारतीय नागरिक के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब जो है वह तीनों सेनाओं में जो महिलाएं हैं वो जो है वह इन सबको केंद्रित कर रही हैं, सबको आगे बढ़ा रही है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी और प्रेरणा भी है। लाइव तस्वीरें हम आपको कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं।